नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखने जा रहे हैं 3 संस्कार शेपिंग वैदिक एजुकेशन। इसके पहले के जो हमने 4 वीडियो करे हैं उसमें हमने लास्ट वीडियो में हमने करिकुलम को देखा था और आज जो है हम संस्कार को देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से संस्कार जो थे वो किए जाते थे वैदिक एजुकेशन में, जिसमें कि 3 जो है वो मुख्य संस्कार हैं। वैसे तो हम बोलते हैं 16 संस्कारों के बारे में, बट अभी जो है हम 3 की बात करेंगे। पहला है विद्यारंभ, दूसरा है उपनयन और तीसरा है समावर्तन। विद्यारंभ रिचुअल क्या है? विद्यारंभ संस्कार जो है वो इनिशिएशन सेरेमनी है, मतलब कि विद्या का आरंभ, जिस तरीके से यहाँ पे शब्द बताता है। दूसरा है उपनयन। उपनयन संस्कार होता है इनिशिएशन और थ्रेड सेरेमनी, इसको भी हम आगे देखेंगे इस वीडियो में। और तीसरा है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार जो है होता है वो होता है कॉन्वोकेशन रिचुअल। जैसे कि हम कॉलेज जब हमारी पूरी पढ़ाई हो जाती है तो लास्ट में क्या होता है? कॉन्वोकेशन होता है। तो उसको हम देखते हैं कि कॉन्वोकेशन जो है वो आता है समावर्तन संस्कार में। तो आज के हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ संस्कार जो है इसमें जो विद्या का आरंभ होना, प्राइमरी एजुकेशन का, तो ये जो इसमें पे जो है एजुकेशन जो है वो कहाँ पे होता है? बच्चों को एजुकेशन दिया जाता है, शिक्षा दी जाती है घर पे। प्राइमरी एजुकेशन दिया जाता है कितने साल की उम्र में? 5 साल की उम्र में जो है ये शुरू हो जाता है। जब बच्चे 5 ईयर्स के होते हैं तब जो है ये स्टार्ट हो जाता है उनका प्राइमरी एजुकेशन जो है। अभी भी जैसे कि हम देखें आज के समय पे हम इसको अगर कंपेयर करके पढ़ें तो 5 साल की उम्र तक बच्चों का जो है वो प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट क्लास में आज बच्चे पहुंच जाते हैं। इसके पहले ही आज तो जब 3 साल के होते हैं, 4 साल के होते हैं, तब नर्सरी में भेज दिया जाता है। पर उस समय पे जो है वो 5 साल की उम्र में बच्चे जो है उनका विद्यारंभ संस्कार होता था। और इसको क्या बोलते हैं? अक्षर विकरणम भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कमेंसमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन या लर्निंग ऑफ द अल्फ़ाबेट, मतलब अल्फ़ाबेट को सीखना। ये जो सेरेमनी होती है ये परफॉर्म की जाती है एट उपनयन के पहले, क्योंकि यहाँ से जो है वो विद्या का आरंभ होता है, मतलब शिक्षा ग्रहण करने का आरंभ होता है। ये जो सेरेमनी है ये सभी चिल्ड्रन के लिए ओपन होती है, उनके कास्ट या उसके बेसिस को छोड़ के कि वो किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, उसको सारी जो है वो डिस्क्रिमिनेशंस को छोड़ के ये सभी चिल्ड्रंस के लिए इक्वल होता है कि एक समय पे ये शुरुआत होती है 5 साल की उम्र में। एक ऑस्पिशियस डे जो है वो चूज़ किया जाता है इस सेरेमनी के लिए, सारे ग्रह नक्षत्रों को देखकर, और उसके बाद जो है ये सेरेमनी जो है वो शुरू की जाती है। ये जो सेरेमनी जो है वो कंसिस्ट करती है, इसमें जो है चाइल्ड जो है ऑफर करता है वर्शिप टू द डाइटीज़, जैसे कि भगवान जो कि हरि है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, उनको गॉडेस सरस्वती को जो है उनको फूल अर्पण करके, और उसके बाद यहाँ पर बॉय जो भी लड़का रहता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, उसको जो है वो प्राइमरी टीचर जो भी इसके गुरु होते हैं वो जो है वो लड़के को, जो भी या लड़की जिसको भी हम बोले, अपने शिष्य को चावल के दाने पर जो है वो अल्फ़ाबेट लिखवाते हैं वो पेन से। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये चावल जो है यहाँ पे हैं, और इस पेन से जो है माँ सरस्वती के सामने बच्चा जो है लिख रहा है। तो इसी तरीके से जो है वो सेरेमनी जो है वो बिगिन होती है, और यहाँ से जो है इसका प्राइमरी एजुकेशन शुरू होता है। फिर दूसरा संस्कार आता है जब बच्चे का प्राइमरी एजुकेशन पूरा हो जाता है, तो दूसरा संस्कार होता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार का मतलब क्या होता है? हिंदी में बोले तो निकट ले जाना, और इंग्लिश में बोले टू लीड और टू ब्रिंग नियर। टू ब्रिंग नियर या निकट ले जाना। किसके निकट ले जाना? किसके पास ले जाना? बालक को गुरु और ज्ञान के निकट ले जाना। किसके? टू लीड द चाइल्ड नियर द टीचर आचार्य एंड टू द नॉलेज। ब्रिंगिंग नियर द टीचर और द आचार्य और द नॉलेज। तो अब देखते हैं हम इसके भी कुछ न कुछ पहलू हुआ करते थे, उनको समझ लेते हैं। द वर्ड उपनयन, जैसा कि हमने देखा कि इसका
टू टेक क्लोज और टू ब्रिंग नियर। इस समय पे जो है बच्चों का क्या स्टार्ट होता है, फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट होता है। यहाँ पे जो है ये फॉर्मल एजुकेशन की शुरुआत है। इससे पहले जो है हमने प्राइमरी एजुकेशन किया, यहाँ पे जो है स्टार्ट होता है फॉर्मल एजुकेशन। स्टार्टेड विद द सेरेमनी, यहाँ पे बच्चे जो है वैदिक स्टडीज़ को पढ़ते हैं, अपने गुरु के अंडर जो है वो सारे एजुकेशनल सिग्निफिकेंस जो है उनको जो है वो पढ़ते हैं, समझते हैं। जो भी आज का जिस तरीके का फॉर्मल एजुकेशन है उसी प्रकार के से उस समय पे भी जो वैदिक स्टडीज़ होती थी, सब्जेक्ट्स होते थे, जो कि हमने पिछले वीडियो में करिकुलम करा था, वो सब्जेक्ट्स सारे ये लोग जो है वो उस समय पे पढ़ते थे। अब इसके कुछ एजेस हैं, पर्टिकुलर एजेस थे जो कि वर्ण के अनुसार थे। जैसा कि हमने पिछले वाले में देखा था कि जो विद्यारंभ संस्कार है उसमें जो है सभी की एज इक्वल है कि 5 साल, उसमें कोई वर्ण का जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। बट इस समय पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो है अलग अलग एजेस पे जो है फॉर्मल एजुकेशन जो है वो शुरुआत होती थी उसकी। तो पहले देखते हैं, जो नॉर्मल एज थी उपनयन की वो 8 साल थी ब्राह्मण के लिए थी 8 साल, देन क्षत्रिय के लिए 11 साल और वैश्य के लिए 12 साल। और ये कब तक चलता था, जो मैक्सिमम एज थी इसकी वो थी 16 साल ब्राह्मण और क्षत्रिय के लिए, और वैश्य के लिए 22 एंड 24 ईयर्स। ये जो है एजेस जो है वो डिफ़र करती थी अलग अलग वर्ण के लिए, जो है विद द डिफरेंट कैपेसिटीज और एप्टीट्यूड्स के फॉर लर्निंग इन द प्यूपिल्स ऑफ द स्टडीज़ एंड देयर चॉइसेस। तो ये जो एजेस जो है वो अकॉर्डिंगली वेरी करती थी कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे जो है ब्राह्मण के लिए जो है वो मैक्सिमम एज थी 16, क्षत्रिय के लिए 22 एंड वैश्य के लिए जो थी 24 थी। अब ये जो इसकी शुरुआत होती थी, ये भी सीजनल टाइमिंग जो है वो अलग अलग होती थी। ये जो उपनयन था, ब्राह्मण जो है वो उसको परफॉर्म करते थे। जो उपनयन सेरेमनी होती थी वो जो है ब्राह्मण के लिए परफॉर्म होती थी। कब होती थी, स्प्रिंग में, मतलब वसंत के मौसम में परफॉर्म होती थी। क्षत्रिय के लिए समर में, ग्रीष्म के मौसम में, और वैश्य के लिए ऑटम मतलब शरद में। तो ये जो है अलग अलग तरह से जो है वो परफॉर्म की जाती थी कि इस सीज़न में ही जो है वो स्टार्ट होगा उनका फॉर्मल एजुकेशन, और इस एज पे ही होगा। देन इसके बाद जो है उपनयन जो है वो, इसको हम बोलते हैं सेकंड बर्थ भी, इसको द्विज भी बोलते हैं। आगे हम देखेंगे कि इसको बोला जाता है द्विज। देखिए यहाँ पे जो है उपनयन सेरेमनी किस प्रकार से होती थी उसका एक पूरा जो है वो बताया हुआ है। प्रिपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन जो प्रोसेस है, फर्स्ट जो क्या होता है, ब्रेकफास्ट होता था, ब्रेकफास्ट करते थे, उसको शेव करते थे बच्चे को, देन रिचुअल बाथ देते थे बिफोर द सेक्रेड फायर। उसके बाद जो है वो बच्चा जो है वो एक टाइप का हवन होता था, यज्ञ होता था, जिसमें कि बच्चा जो है वो समिधा देता था, ठीक है, जिसमें कि सेक्रीफिशियल फायर जो रहता था उसके सामने जो है एक स्पिरिचुअल जर्नी की जो शुरुआत जो है वो यहाँ से होती थी। इसके बाद जो है वो उसको इन्वेस्टिटेड विद द डियर स्किन गिर्डल एंड स्टाफ मार्किंग द स्टूडेंट एस्थेटिक लाइफ। यहाँ पे क्या है, उन्हें ये एक तरह का, जैसे कि हम बोलते हैं आज जनेऊ, एक थ्रेड इनिशिएशन सेरेमनी भी इसको बोला जाता है। थ्रेड इनिशिएशन यहाँ पे आएगा। जैसे द्विज, टीचर के सामने जो है वो प्लेज लेते थे। द्विज मतलब होता है सेकंड बर्थ, दूसरा जन्म। तो हम देखते हैं कि सुपीरियर बर्थ देन द फिजिकल बर्थ। ये जो बर्थ था ये किस प्रकार का बर्थ था, ये जो है वो सुपीरियर बर्थ था देन फिजिकल बर्थ। एक हमारा होता है फिजिकल बर्थ कि हम जब जन्मे, और दूसरा होता है हमारा स्पिरिचुअल बर्थ कि जब हमें पता चला कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, वो जो है उसको बोलते हैं हम द्विज। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि जब हम फॉर्मल एजुकेशन पूरा करेंगे तब हमें पता चलेगा कि लाइफ का पर्पस क्या है। तो ये जो है इसलिए इसको द्विज बोला जाता था, मतलब कि दूसरा जन्म एक प्रकार से, या ट्वाइस बोर्न या सेकंड बर्थ। जो सेरेमनी जो है उपनयन वो ओपन होती थी ब्रेकफास्ट से। जैसे कि हमने देखा, पहले ब्रेकफास्ट, शेविंग, रिचुअल बाथ होता था। उसके बाद जो है वो हवन करते थे जिसमें कि वो समिधा देते थे। उसके बाद जो है वो उनको जो है इस प्रकार से, ये जो कमरबंद जो हम देख रहे हैं ये दिया जाता था। इन्हें डियर स्किन, फिर गिर्डल दिया जाता था। ये डियर स्किन आप देख रहे हैं। फिर उसके बाद इनकी एस्थेटिक लाइफ की जो है शुरुआत होती थी। उसके बाद इन्हें गायत्री मंत्र दिया जाता था, है ना, एज द मदर, एंड आचार्य जो है वो उनके फादर को के रूप में एज ए कंसिडर किए जाते थे, जो कि एलिवेट करता था उनके स्पिरिचुअल लीनिएज को। अब आज के बाद जो है बच्चे जो है वो गुरुकुल में चले जाएंगे, जहाँ पे वो आचार्य के पास रहेंगे जो कि उनके फादर की तरह एक्ट करेंगे, और बच्चे जो है उनके जो है वो बच्चों की तरह एक्ट करेंगे।
वो जो पेरेंट्स होंगे, जो माता होंगी, वो जो है जो आचार्य की पत्नी होंगी उन्हें वो जो देव माता के रूप में मानेंगे, और जो आचार्य होंगे वो उनके पिता के स्वरूप में जो है वो ड्यूटी निभाएंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि जिस तरीके से गायत्री मंत्र जो है वो बोला जाता था, और उसके बाद जो है ये सेरेमनी, इसके साथ जो है उनके फॉर्मल एजुकेशन की शुरुआत होती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जो है 12 कमांड्स थी जो कि उपनयन संस्कार में टीचर जो है वो एड्रेस करता था। 12 उससे कि आप जो है वो टीचर जो एड्रेस करता था इन 12 प्रतिज्ञाओं से कि बच्चे जो है इस प्रकार से आगे जो उनका फॉर्मल एजुकेशन होगा उन्हें जो है ये 12 ये जो 12 नियम हैं उनका पालन करना पड़ेगा। तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से 12 नियम हैं जो बच्चों को इस समय पे परफॉर्म करने पड़ेंगे या मानने पड़ेंगे, जो कि उनकी डेली लाइफ जो दिनचर्या है उसको जो है वो किस तरीके से अफेक्ट करेंगे, और किस तरीके की उनकी दिनचर्या रहेगी ये भी हमें इससे मालूम पड़ेगा। तो पहला है यहाँ पे, हम एक एक करके यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस जो है वो है, तो हम एक एक करके इसको बीच में समझेंगे। द हार्ट शेल ड्वेल इन माई हार्ट। तो यहाँ पे हम इसको, अगर ये थोड़ा सा स्लाइड जो है वो अलग है, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। तो द हार्ट शेल ड्वेल इन माई हार्ट, इसका अर्थ ये है कि गुरु और शिष्य के बीच एक गहरा आत्मीय संबंध होगा। गुरु शिष्य जो है वो गुरु शिष्य को अपने हृदय में स्थान देता है और उसकी पूर्ण जिम्मेदारी लेता है। तो गुरु जो है वो बच्चे को अपने बच्चे की तरह ही मानेगा, वो उसे जो है अपने बच्चे के बीच में और खुद जो उसके पास जो शिष्य हैं उनके बीच में जो है वो एक किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, वो दोनों बच्चे उसके लिए समान होंगे गुरुकुल में। देन माई माइंड दो शॉल्ट बिफोर द फॉलो विद द माइंड। शिष्य को गुरु की तरह शुद्ध, अनुशासित, विवेकपूर्ण सोच को अपनाना चाहिए। जो स्टूडेंट जो है वो अलाइन करेंगे अपनी थिंकिंग को और डिसिप्लिन को एंड वाइज द माइंड ऑफ द टीचर। जिस तरीके से गुरु सोचता है, जिस तरीके से आचार्य सोचते हैं, उसी तरीके से बच्चे भी सोचेंगे और लर्न करेंगे राइट वे टू थिंक एंड जज। ठीक है, वो किससे सीखेंगे? आचार्य के आचरण से। आचार्य को किस लिए आचार्य बोला गया? क्योंकि वो आचरण से सिखाते हैं, तो उनके आचरण से ये सीखेंगे। स्टूडेंट जो है वो अब ब्रह्मचारी होंगे, कमिट करेंगे सेल्फ कंट्रोल को, सिंप्लिसिटी को और डेडिकेटेड लर्निंग को। ब्रह्मचारी जीवन में अब स्टूडेंट जो है प्रवेश कर जाएंगे, तो जो है वहाँ पे जो है वो संयम, सादगी और अध्ययन करने के लिए उसका जो मुख्य कर्तव्य होगा वो वहाँ पे क्या अपनाना है? उनको संयम को, सादगी को और एक ब्रह्मचारी जीवन को अपनाना है। अग्नि को वो एज अ डिवाइन विटनेस करेंगे और टीचिंग इज अ सेक्रेड ड्यूटी परफॉर्म्ड अंडर द डिवाइन अथॉरिटी। मतलब कि अग्नि को साक्षी मानकर गुरु शिक्षा देता है, और इसका अर्थ यह है कि शिक्षा एक पवित्र कार्य है और ईश्वर की उपस्थिति में दी जाती है। अब जो है द स्टूडेंट मस्ट बी हार्ड वर्किंग, पेशेंट एंड परसिस्टेंट इन द स्टडीज़ एंड ड्यूटीज़। तो शिष्य जो है वो परिश्रमी, धैर्यवान और निरंतर प्रयास करने वाला होना चाहिए, जो कि कभी भी हार नहीं मानेगा, कभी जो है वो डरेगा नहीं। नाउ नेक्स्ट है 6 जो है वो स्लीपिंग ड्यूरिंग द डे रिप्रेजेंट्स लेजीनेस एंड शुड बी अवॉइडेड टू मेंटेन डिसिप्लिन। इसीलिए मना किया गया है कि आपको जो है वो अवॉइड द डे स्लीप, आपको सोना नहीं है। दिन में जो है वो सोना आलस्य और अनुशासनहीनता का प्रतीक है, इससे बचना चाहिए। लर्न द वेदास अंडर द टीचर्स। जो सेक्रेड नॉलेज है वो शुड बी लर्न फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द टीचर फॉर द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। जो पवित्र ज्ञान है वेदों का, वो गुरु के मार्गदर्शन में ही प्राप्त करना चाहिए ताकि उसका सही अर्थ समझा जा सके। देन ओबीडियंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बट मोरल ट्रूथ इज अबोव ब्लाइंड ओबीडियंस। गुरु का सम्मान आवश्यक है, लेकिन अधर्म या गलत कार्य में उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए। मतलब कि गुरु ने जो सिखाया वो जो है उसका आपको आचरण करना है, पर गलत कामों में नहीं करना है। किसी भी उसका जो है उसका गलत मतलब नहीं निकालना है, या ही उसको उस ज्ञान को आपको किसी भी जो है बुरे कार्य में या गलत कार्य में इस्तेमाल नहीं करना है। एंगर एंड फॉल्सहुड डिस्ट्रॉय कैरेक्टर। द स्टूडेंट मस्ट प्रैक्टिस ट्रूथफुलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। जो क्रोध और असत्य से बुद्धि नष्ट हो जाती है, क्योंकि क्रोध और जो असत्य है, अनट्रुथ है, फॉल्सहुड है, उसको जो है वो जो है बुद्धि को नष्ट कर देता है। तो शिष्य को हमेशा क्या होना चाहिए? सत्यवादी और शांत होना चाहिए, उसको कभी क्रोध नहीं आना चाहिए। मॉडरेशन इन डेली हैबिट्स इंश्योर्स फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल क्लैरिटी। जीवन क्या होना चाहिए? संयम और संतुलित होना चाहिए, किसी भी चीज़ में अति नहीं होनी चाहिए। जैसा हम बोलते हैं अति ही अंत है, किसी भी चीज़ का जो है वो ओवर नहीं होना चाहिए।
तो उसी प्रकार से इसमें भी बोला गया है द स्टूडेंट्स शुड अबंडन नेगेटिव ट्रेट्स एंड कल्टिवेट कंटेनमेंट एंड करेज। स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? निंदा, लोभ, डर और दुख जैसे दुर्गुणों को त्याग कर संतोष और साहस को अपनाना चाहिए। अर्ली राइजिंग एंड मेडिटेशन प्रमोट मेंटल फोकस एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? प्रातः काल उठकर ध्यान और आत्मचिंतन करना मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स को क्या है शिष्यों को सुबह उठकर ध्यान और आत्मचिंतन करना चाहिए। देन अ सिंपल प्योर डाइट सपोर्ट सेल्फ कंट्रोल, क्लैरिटी एंड डिसिप्लिन। अब लास्ट में क्या करना चाहिए? शिष्य को सात्विक आहार से मन और शरीर की शुद्धि होती है, इसलिए उसको सात्विक आहार लेना चाहिए जिससे कि अध्ययन और संयम में सहायता मिलती है। ठीक है, ये एड्रेस जो है वो एक कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट था जो कि शेप करता है स्टूडेंट को इनटू डिसिप्लिन, मोरल एंड स्पिरिचुअली अवेयर इंडिविजुअल में। तो ये जो चीज़ें हैं ये स्टूडेंट्स को मदद करती हैं कि वो जो है वो अपना फॉर्मल एजुकेशन एक बहुत ही अच्छे मैनर में कंप्लीट कर सके। ये एक आप तरीके की आप 12 कमांड बोल सकते हैं, 12 प्लेज बोल सकते हैं, या आप उनके 12 रूल्स बोल सकते हैं जो कि स्टूडेंट जो है वो फॉलो करते थे अपनी डेली लाइफ में एट द टाइम ऑफ देयर फॉर्मल एजुकेशन। इसके आगे हम करेंगे समावर्तन संस्कार। तो अब हम देखेंगे जो कि लास्ट संस्कार है जो है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार या तो इसको हम बोलते हैं कॉन्वोकेशन रिचुअल, कॉन्वोकेशन रिचुअल। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि कॉन्वोकेशन मतलब क्या होता है। कॉन्वोकेशन कब होता है? जब हम कॉलेज में रहते हैं तो कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है। जब हम अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री पूरी कर लेते हैं, मास्टर पूरी कर लेते हैं, जो भी हम अपना एजुकेशन पूरी कर लेते हैं, लास्ट में क्या होता है? कॉन्वोकेशन होता है। तो उसी तरह जो है वो वैदिक काल में जो है वो समावर्तन संस्कार होता था कि ये जो है क्या बताता था कि यहाँ पे जो है रिटर्निंग होम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वैदिक स्टडीज़। मतलब कि बच्चे जो है अपना सारा जो है वैदिक ज्ञान जो है उन्होंने वैदिक शिक्षा जो है उनकी पूरी हो गई और अब वो जो है वो अपने गुरु को दक्षिणा देकर और अब अपने घर को प्रस्थान करेंगे। इसका लिटरली मीनिंग होता है द रिटर्निंग टू द होम ऑफ द स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो है बहुत ही सिंपल सेरेमनी है और ये परफॉर्म की जाती थी बाय द स्टूडेंट्स जो कि ब्रह्मचारी होते थे, और ये जो है वो मार्क करता था एट द एंड ऑफ द स्टूडेंटशिप, उनकी ब्रह्मचर्या पीरियड का जो है वो टर्मिनेशन पीरियड जो था वो जो मार्क करता है टर्मिनेशन ऑफ द ब्रह्मचर्या स्टूडेंटशिप का। ये मार्क करता है टर्मिनेशन और क्लोज ऑफ द एजुकेशन कोर्स की एजुकेशन कोर्स जो है उनका जो है वो ख़त्म हो चुका है। नाउ व्हेन द एजुकेशन इज़ ओवर स्टूडेंट, जब ये भी है अलग अलग इसमें भी चीज़ें होती हैं कि आपका जो फॉर्मल एजुकेशन है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, बट अगर किसी को आगे पढ़ने की इच्छा है तो वो जो है वो पढ़ सकता है, बट एक तरह का जो आपका फॉर्मल एजुकेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे जो है देयर वाज नो डेफिनेट एज फॉर दिस रिचुअल, इस एज के लिए कोई भी फिक्स्ड एज नहीं है ना, नो फिक्स एज, फिक्स्ड एज। ठीक है, इसके लिए कोई भी फिक्स एज नहीं है। जो ड्यूरेशन थी ऑफ द स्टूडेंट लाइफ जो है वेरी करती है विद द डिफरेंट कोर्सेज एंड सो ऑन। फिक्स एज जो है वो कोई भी प्रिस्क्राइब नहीं की जा सकती किसी भी इस रिचुअल के लिए। ये जो सेरेमनी है बहुत ही सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ये इंक्लूड करती है नंबर ऑफ एक्ट को जो कि सिग्निफाई करते हैं एट द एंड ऑफ द ऑस्टेरिटीज़ जो कि इम्पोज की जाती है ऑन द कंडीशन ऑफ द स्टूडेंटशिप। पहले तो जिस तरीके से स्टूडेंट के स्टार्टिंग में जब हमने देखा था विद्यारंभ, तो उसमें भी एक ऑस्पिशियस डे जो है वो चूज़ किया जाता है, इसमें भी एक ऑस्पिशियस डे जो है वो चूज़ किया जाता है। तो इसमें भी एक ऑस्पिशियस डे चूज़ किया जाता है ग्रह नक्षत्रों को देख के कि इस दिन जो है वो उनका एजुकेशन जो है कंप्लीट होगा। उसके बाद जो है वो फेयरवेल देते हैं अपने टीचर को, उनको जो है वो गुरुदक्षिणा देते हैं और अब जो है वो प्रस्थान करते हैं अपने जो सांसारिक जीवन है उसकी ओर। ठीक है, यहाँ पे गुरुदक्षिणा देते हैं, एक सेरेमोनियल बात होता है, स्नान करते हैं, डिसग्रेस करते हैं स्टूडेंट स्टाफ को, ग्रेडल को, डियर स्किन को, जो कि उन्हें एट द स्टार्ट ऑफ द स्टूडेंटशिप दिया गया था। अब वो जो है उन तीनों चीज़ों को त्याग कर अब जो है वो री एंट्री करते हैं इनटू द सोसाइटी एज ए स्नातक ग्रेजुएट के रूप में, और प्रिपरेशन होती है उनकी एज फॉर द गृहस्थ आश्रम और फॉर द हाउस होल्डर लाइफ, जो कि जिसमें कि वो इंक्लूड करते हैं मैरिज जो है और सिविक ड्यूटीज़ जो है वो उनकी परफॉर्म करते हैं। पर इसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो कि जो है एक प्लेज जो है इसमें भी दी जाती है जब आप जो है वो जैसे कि आज के जो समय पे क्या है, कई जो स्कूल्स हैं उन पे लिखा होता है बाहर
कि शिक्षार्थी आइए और सेवार्थी जाइए। आपको जो है वो समाज की सेवा करनी है, लोग की सेवा करनी है, लोगों का कल्याण करना है, समाज का कल्याण करना है। तो इसी तरीके से जो उपनिषद के में लिखा हुआ है कि टीचर जो है वो उनको जो है एक वैलिडिक्टरी एड्रेस देते हैं। क्या एड्रेस में उसमें होता है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे कि एक वैलिडिक्टरी एड्रेस होता है कि आपको जो है वो आगे चल के आप पढ़ लिए, आपने आपकी पढ़ाई पूरी कर ली, अब जो है आपको समाज के लिए या आपको एज अ सिटीज़न जो है वो आपको आपकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं, वो ड्यूटीज़ इन्हें याद दिलाई जाती हैं। तो वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है वो बच्चों को बताई जाती है उनके समावर्तन संस्कार के दौरान। तो ये रही सारी जो है यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहला है स्पीक द ट्रूथ। आपको हमेशा जो है वो सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। आपने जो है प्रैक्टिस करना है वर्चू को, ठीक है। आपको कभी जो है वो लर्निंग को स्टॉप नहीं करना चाहिए, ना ही कभी स्टॉप करना है। आपको जो है सीखना कभी बंद नहीं करना है, आपको हमेशा सीखते रहना है। आपको इस समय पे एक हैंडसम गुरु दक्षिणा देनी है, एक हैंडसम प्रेजेंट देना है टीचर को, ठीक है। प्रोजेनी को मेंटेन करना है और एक हाउस होल्डर बनना है, अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, ठीक है। डू नॉट सवेर फ्रॉम द ट्रुथ। आपको जो है वो सत्य की राह से भटकना नहीं है, आपको कभी वर्चू की राह से भटकना नहीं है। दूसरों के वेलफेयर से, लोक कल्याण से, आत्म कल्याण से और समाज कल्याण से आपको भटकना नहीं है। आपको इस सबका कल्याण करना है, कल्याणकारी बनना है। अडॉप्ट करना है आपको नोबल्स को और नोबल्स कंडक्ट फ्रॉम द अदर्स, नथिंग एल्स। आपको जो है वो नोबल कंडक्ट को जो है वो दूसरों से सीखना है, अच्छी शिक्षा दूसरों से लेनी है और दूसरों को भी एक अच्छी शिक्षा देनी है। डू नॉट नेग्लेक्ट वॉट इज़ गुड। आपको जो है वो गुड को, जो भी अच्छाई है उसे नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक है। बुराइयों को नेग्लेक्ट करना है, अच्छाइयों को अपनाना है। आपको कभी भी स्टडीज़ और टीचिंग जो है वो सीखना और सिखाना जो है उसे नेग्लेक्ट नहीं करना है। दूसरों को अच्छी शिक्षा देनी है और दूसरों से अच्छा सीखना है। ट्रिपल ड्रेफ्ट, यहाँ पे 3 तरह के ऋण दिए गए हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण, ऋषि का ऋण जिसे बोलते हैं। कि आपके ऊपर 3 तरह के डेप्ट होते हैं जिसे आपको चुकाना होता है, ठीक है। माता का ऋण है, पिता का ऋण है और भगवान का और ऋषि का ऋण है। देन वर्शिप द मदर एज ए गॉड। आपको अपनी माता को जो है वो भगवान के रूप में, अपने माता पिता को जो है वो भगवान के रूप में मानना है, उनकी सेवा करनी है। लाइफ लॉन्ग एथिकल ट्रांसमीटर। आपको जो है वो एथिक्स को अपनाना है और एथिक्स की राह पे चलना है और उन्हीं को ट्रांसमिट भी करना है आगे की जनरेशन तक, आगे के लोगों तक, आसपास में। देन वर्शिप द फादर एज गॉड। आपको पिता को भगवान के स्वरूप में मानना है, आपको शिक्षक को, आपके गुरु को भगवान के रूप में मानना है, आपको जो गेस्ट हैं उन्हें भी भगवान मानना है और कॉपी करना है फ्लॉलेस कंडक्ट, नथिंग एल्स। इसके अलावा आपको कुछ भी कॉपी नहीं करना है, आपको फ्लॉलेस कंडक्ट कॉपी करना है और अच्छाइयों को अपनाना है और अच्छाइयों को आगे की ओर बढ़ाना है। जो समाज में है उसमें एक अच्छा समाज स्थापित करने के लिए, समाज में अच्छा स्थापित करने के लिए आपको खुद को पहले अच्छा बनना पड़ेगा। और इसमें हम आगे देखते हैं, जैसे कि हम ये तीनों हमने पढ़ लिए। एक चीज़ और में जो है स्लाइड्स में ऐड नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ पहले कि एजुकेशन पीरियड और एज क्या है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एजुकेशन पीरियड और एज के रेफरेंस में। स्टडी जो है वो बच्चे जो है वो 12 साल तक है ना करते थे और 12 ईयर फॉर ईच वेदांत। मतलब कि बच्चे जो है वो 12 साल तक स्टडी करते थे एक वेद को। एक वेद की स्टडी को अच्छे से करने में कितने साल लगते हैं? 12 वेद और 12 साल लगते हैं, ठीक है। तो जब वो एक वेद को पढ़ लेते थे तो क्या क्या उनके नाम थे हम देख लेते हैं। जब दीज ऑब्टेन एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 24, जो कि 24 साल की उम्र तक करते हैं। 12 साल तक तो सबको करना ही है जो कि एक वेद की स्टडी होती है। जो कि इसके आगे अपनी एजुकेशन करते थे तो उसके बाद क्या होता था कि जिन्होंने मान लो कि 2 वेद करे, 2 वेद मतलब कि 24 साल, ठीक है। 24 साल तक उन्होंने 2 वेद पढ़े तो वो उन्हें क्या कहते थे? वसु कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वसु। उसके बाद अगर उन्होंने 36 ईयर्स तक किए, मतलब कि 3 वेद कर लिए, जब 3 वेद कर लिए तो उन्हें कहा जाता था रुद्र। और जब उन्होंने 4 वेद कर लिए 48 ईयर्स में तो उन्हें कहा जाता था औदित्य, ठीक है। तो ये जो है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो कि स्लाइड्स में कवर नहीं थी, जो कि मैंने आपको अलग से बता दी। और यहाँ पे जो है हम इसको एक बार रिवाइज करें तो ये सारा कुछ कवर हो जाता है कि सबसे पहले विद्यारंभ होता है, देन उपनयन, देन समावर्तन, ठीक है। उसके बाद
इस तरीके से हमने देखा कि पहले वाला जो संस्कार था उसमें जो है 5 साल की उम्र में शुरुआत होती है, इसमें अल्फ़ाबेट सीखते हैं, वर्शिप करते हैं हरि की, लक्ष्मी की, सरस्वती की, और जो है वो राइस पर जो है वो अक्षर लिखते हैं। वहाँ से उनका विद्यारंभ जो है फॉर्म प्राइमरी एजुकेशन की शुरुआत होती है। इसमें भी जो है कोई भी कास्ट या किसी के बेसिस पे जो है वो एज लिमिट नहीं है। वैसे तो ये 5 साल की उम्र में सभी बच्चों में शुरू हो जाता था। ठीक है, उसके बाद जो है वो उपनयन सेरेमनी या ये जो है इनिशिएशन होता था वैदिक स्टडी का। इसे सेकंड बर्थ या द्विज भी कहा जाता है, स्पिरिचुअल बर्थ के रूप में। अग्नि के सामने जो है वो ऑफर करते थे। गायत्री मंत्र और सावित्री व्रत के साथ इसकी शुरुआत होती थी। 8, 11 और 12 साल की अलग अलग सीजन्स और एज के अनुसार जो है वो बच्चे जो है इस सेरेमनी को परफॉर्म करते थे, और उसके बाद जो है वो अपना फॉर्मल एजुकेशन की शुरुआत करते थे। इसमें जो है वो जो है एज वेरी करती है, पर विद्यारंभ में एज वेरी नहीं करती, ये बात का हमें ध्यान रखना है। देन समावर्तन जो है वो एंड है स्टूडेंटशिप का। जब इनका फॉर्मल एजुकेशन पूरा हो जाता है तो जो है वो मैच्योर माइंड के रूप में जो है वो रिटर्न करते हैं होम को, गुरु को गुरु दक्षिणा देते हैं, और वैलिडेटरी एड्रेस जो है वो दिया जाता है गुरु के द्वारा। तो इसी तरीके से जो हमारे तीनों संस्कार जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाइट होता है जो विद्यारंभ, जो इसको एक लाइट इंटेलेक्चुअल लाइट बोला गया है। देन रिन्यूअल को इमोशनल स्पिरिट या रिन्यूअल, और जो है वो समावर्तन जो है वो एक कंप्लीटनेस है। हम जो है वो चुका देते हैं